साथ में जो एक्चुअल धर्म की अगर डेफिनेशन मैं जो समझती हूँ या मुझे जो लगता है वो ये है कि आप अपना कर्म पूरी ईमानदारी और निष्ठा से पूरा करो, वो धर्म है। जैसे कि एक विद्यार्थी का धर्म क्या है कि उसकी पढ़ाई, उसका अध्ययन, और अगर वो अपनी पढ़ाई को ईमानदारी से नहीं कर रहा है, पूरी निष्ठा से नहीं कर रहा है, तो वो अधर्म कर रहा है। जैसे कि कोई व्यक्ति जो किसी कंपनी में जॉब करता है ना, उसका काम है कि अगर वो सैलरी ले रहा है तो जो भी कंपनी का काम है उसको ईमानदारी से और निष्ठा से करे। अगर वो नहीं कर रहा है तो वो अधर्म कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति अपने रिलेशन में ठीक है पूरी निष्ठा नहीं रख रहा है तो वो अधर्म कर रहा है। अगर कोई संतान अपने माता पिता के प्रति अनादर कर रही है तो वो अधर्म कर रहा है। वही व्यक्ति मंदिर में जाके पूजा पाठ कर रहा है लेकिन घर पे आके अपने माता पिता के साथ में उनका अनादर कर रहा है तो वो धर्म नहीं, तो वो धर्म नहीं। आपका जो भी रोल भगवान ने जो दिया है, चाहे वो जो भी रोल, चाहे वो ब्राह्मण का, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप गृहस्थ में हैं, चाहे वो आप सन्यासी हैं, चाहे जो भी रोल में हैं, उस रोल को, उस किरदार को आप अगर पूरी निष्ठा से नहीं निभा रहे हैं, ईमानदारी से नहीं निभा रहे हैं, ईमानदारी होना जीवन में बहुत जरूरी है, तो वो अधर्म है। और अगर आप ईमानदारी से निभा रहे हैं तो आप कोई पूजा पाठ नहीं भी कर रहे हैं तो वो धर्म है। आपकी पूजा पहुंच रही उस रूप में। यस, क्योंकि आप देखिए क्या होता है, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक फिल्म है, ठीक है, होता क्या है अभी अगर हम रियल लाइफ की बात करते हैं, होता क्या है कि हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बहुत जल्दी। फॉर एग्जाम्पल एक मूवी है जिसमें अमिताभ बच्चन भी है और जिसमें विलन में कोई भी कैरेक्टर आप ले लीजिए, मान लीजिए अमरीश पुरी भी, ठीक है। अभी वो रोल डायरेक्टर ने उनको एक रोल दिया है कि आप हीरो का रोल है और आपका विलन का रोल है, ठीक है। अब वो दोनों रोल अपना अपना कर रहे हैं, लेकिन विलन को ये हो जाता है कि ये हीरो वाला रोल ज्यादा अच्छा है, मेरा रोल अच्छा नहीं है, और वो हीरो की तरह बिहेव करने लग जाए, ठीक है। या फिर हीरो को ऐसा लग जाए कि यार ये विलन वाला रोल ज्यादा अच्छा है, इसको तो ज्यादा सीन्स मिल रहे हैं, मुझे उतने सीन नहीं मिल रहे हैं, तो क्या मैं भी अपने में इस तरीके से, तो क्या वो मूवी हिट होगी? क्या डायरेक्टर आपसे खुश होगा? तो डायरेक्टर आपसे खुश नहीं होगा, और ना ही वो मूवी चलेगी, वो मूवी फ्लॉप हो जाएगी, और ना ही एज एन एक्टर आपको अवार्ड मिलेगा, आपका अच्छा काम मिलेगा। यस, अगर आप अच्छे से प्ले करोगे तो आपको नेशनल अवार्ड भी मिलेगा, जैसे कि अभी जैसे जनरली मिलता है हर मूवी के, और उसका आध्यात्मिक जीवन में जुड़े तो यस। तो सेम वे में जब हम जीवन में आते हैं तो जीवन में भी हमारे डायरेक्टर हमारे ठाकुर जी हैं, उन्होंने हमें एक रोल दिया है। जैसे कि मुझे दिया है कि भाई आरती गोस्वामी है, आपको जाना है वृंदावन से, आपको वडोदरा भेजा है, आपको मंदिर संभालना है, आपको बच्चों के साथ में अपना जीवन यापन करना है, और बच्चों के साथ में जितनी चीजें हो सके, उनकी जितनी सेवा हो सके वो करनी है। अब मैं ये सोचूं कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है, मैं क्यों ये सब करूं कि गांव में जा रही हूँ, हम लोग जाते हैं मतलब इतना दूर 2-3 घंटे की हम सफर करके जाते हैं और बच्चों से मिलते हैं, वहाँ हम बच्चों की मदद करते हैं, जहाँ गाड़ी नहीं जा सकती है, खड्डे होते हैं, वहाँ मैं क्यों करूँ? नहीं करना है। मैं अपने आराम से अगर मैं यहाँ पे भी बैठूँ तो मुझे कौन रोकने वाला है? लेकिन मुझे पता है कि मुझे मेरे ठाकुर जी ने ये ड्यूटी दी है, और अगर मैं ये ड्यूटी को ऑनेस्टली नहीं निभाऊंगी तो मुझे अवार्ड रूपी ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं होती। तो आई हैव टू डू दैट, कि मुझे वो पूरी ईमानदारी से। लेकिन बात यहाँ आ जाती है कि क्या वो ईमानदारी हमें आए कैसे, क्योंकि अल्टीमेटली हम मनुष्य जीवन में हैं, और जब हम मनुष्य जीवन में आते हैं तो सारी चीजों के साथ में भगवान की माया भी साथ में आती है। तो कहीं ना कहीं हमें यही नहीं पता चलता है कि ये सही है या ये गलत है।